कमाई, तेरी बनत बनत बन जाई। बहुत गई थोड़ी है बाकी, ये भी बीतत जाई। जो तू लाया था खो के चला है, वहाँ क्या लेके जाई। अब भी जो तू गुरु के सम्हारे, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। कंचन काया को हे मूर्ख, विषय धूल लिपटाई। हरि सुमिरन बिना हे शहंशाह, सकल वस्तु है छाई। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, दासी का आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। सत्य प्राप्ति के रास्ते में बहुत बाधाएं आती हैं। यह परमात्मा की कृपा व सच्चे सतगुरु के मार्गदर्शन के बिना असंभव है। चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेत है। भाग्यशाली जीवों को ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। प्रस्तुत वीडियो में परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जिज्ञासु भक्तों को इस बारे में विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन दे रहे हैं। महाराज जी के अनमोल वचनों से पूर्व गुरु भक्ति का भजन प्रस्तुत है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मुमकिन है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न बुला देना, मुझको न बुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम इष्ट में हूँ सेवक, तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट में हूँ सेवक, तुम देव मैं पुजारी। ये बात अगर सच है, सच कर के दिखा देना, सच कर के दिखा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल
कल के रे जो मुझको आकल तुम देखते न रहना झट आके बचा लेना झट आके बचा देना गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आध्यात्मिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी संगत के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। एक भाई ने पूछा, मान लीजिए कि वह ऊंची अवस्था हमारी बनी नहीं, हम प्रभु के सह कार्यकर्ता नहीं बन पाए, उस हालात में किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो आगे चलकर इस पाप का क्या फल हमें भोगना पड़ेगा। आज इस जन्म में जिसका बुरा हम सोचते हैं, आगे किसी जन्म में उसके बदले में वो भी हमारा बुरा सोचेगा या बुरा करेगा। महाराज जी उत्तर दे रहे हैं, जब कोई व्यक्ति प्रभु का सह कार्यकर्ता अर्थात प्रभु आश्रित बन जाता है तो वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। वो देख रहा है कि करने हारा वो परमात्मा है जो उस करण कारण प्रभु सत्ता को काम करते देखता है, वो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। जब वो देख रहा है कि सब आत्मा देहधारी हैं, प्रभु की अंश हैं, हर आदमी छोटे पैमाने में स्वयं परमात्मा है, ये सही नजरी या विवेक बुद्धि बन जाए तो ये अनुभव जाग उठता है कि मनुष्य जाति सब एक है। सही नजरी से सही विचार बनेंगे, उससे फिर वचन सही होंगे, कथनी और करनी सही होगी। आप ना तो गलत सोचेंगे न करेंगे। तो सतगुरु हमें सुमति प्रदान करते हैं, हमें चाहिए कि हम उनके आदेशों का पालन करें। वो कहते हैं, सबसे समझौता करके सामंजस्य स्थापित करके चलो, जैसे हालात हो गुजारा कर लो, जहां तक बन पड़े दूसरों से सहयोग करो, शेष सब परमात्मा पर छोड़ दो। सतगुरु के आदेशों का पालन करोगे तो तुम्हें मदद मिलेगी। गुरु के चरणों में पूर्णता आत्म समर्पण परमार्थ का सार है। शरणागति बनना बहुत कठिन है, जितना तुमसे बन पड़े तुम उतना जरूर करो, शेष सब प्रभु पर छोड़ दो। यदि आपके अंतर में विवेक का संचार हो जाए, सही नजरी बन जाए तो उससे आपके सारे बंधन कट जाएंगे। फिर प्रश्न हुआ, मैंने वो किताब पढ़ी है, अब उसे दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। व्हील ऑफ लाइफ के विषय में बात की जा रही है। महाराज जी फरमाते हैं, जो पढ़ा है उसे हजम करो। संतों की तालीम बड़ी आजाद और बेधड़क होती है, सीधी सीधी बात कहते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं। आवागमन से छूटने के लिए लोग सतगुरु की शरण में जाते हैं। वो कहते हैं, गुरु गुण केहा जगत गुरा, ये कर्म ना नासै, सिंह शरण कत जाइए जो जुम्बक ग्रासै। कि हे जगत गुरु, तेरी शरण लेने का क्या फायदा अगर हमारे कर्मों का नाश ही ना हो। शेर की शरण में जाने का क्या लाभ अगर वहां भी गीदड़ हमें भटकियां मारते रहें। तो सतगुरु शिष्य के कर्मों का हिसाब चुकता करते हैं और इस काम को करने का उनका तरीका अपना तरीका है। जिन कर्मों को भुगताए बिना कोई चारा नहीं, वो इसी जीवन में भुगता दिए जाते हैं। कई कर्म सतगुरु अपनी दया मेहर से
सुपने में ही भुगता देते हैं। वो चाहते हैं कि इसके शिष्य कर्मों का भार हल्का हो और सतगुरु की तवज्जो का उभार पाकर वो अपनी आंखों से उस परम सत्ता को काम करते देखे और प्रभु का सह कार्यकर्ता बन जाए, जिससे कर्मों के नए बीज डालने का सिलसिला ही खत्म हो जाए और वो निष्कर्म होकर वापस अपने निज घर प्रभु के धाम चला जाए। एक मिसाल है, लकड़ियों के अंबार लगे पड़े हों, अगर वहां छोटी सी चिंगारी आग की डाल दी जाए तो लकड़ियों का जितना भी बड़ा ढेर हो जलकर भस्म हो जाएगा। इसी तरह जन्मों जन्मों के पाप हों, साधु से ज्योति की चिंगारी लेकर डाल दो, सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। अंतर में ज्योति का विकास होगा, विवेक दृष्टि का या सही नजरी पैदा होगी। पहले अपने अंतर में प्रभु की ज्योति के दर्शन आपको होंगे, फिर जन जन और कण कण में उस ज्योति को आप देखेंगे जो सबको बनाने वाली और सबके लिए खड़ी है, सबकी जीवन धार है। सभी उस प्रभु की स्तुति करते हैं, एक सुने सुनाए और पढ़े पढ़ाए पर उसका गुणगान करते हैं, एक देखकर करते और नशे में आ जाते हैं। जब देखा तब गावा, तो गावे का फल पावा। देखकर गाना कुछ और है, यह मंजिल नहीं शुरुआत है। हमें उस प्रभु का सह कार्यकर्ता बनना है, जिसके अंतर की आंख से, दिव्य चक्षु से जो गुरु कृपा से खुलती है, हम देखते हैं कि करने हारा वो प्रभु है, हम नहीं। उस से अपभाव नहीं रहता। हम पूर्णतः हरि इच्छा समर्पित अर्थात प्रभु के सह कार्यकर्ता बन जाते हैं। ये अवस्था है जिसे हमने पाना है। आगे विकास की मंजिलें तय करते हुए शिष्य गुरु में अभेद अर्थात गुरुमुख बन जाता है। उसके मुख से गुरु बोलता है। यहाँ पढ़े बेपढ़े का भेद नहीं है, दोनों कर्म के बोझ से दबे हुए हैं। हमें निष्कर्म होना है। कर्म पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, जीव को बांधने के लिए एक समान है। जैसे सोने की बेड़ी हो या लोहे की, दोनों बांधती हैं। एक ही उपाय है कर्म फल से छूटने का, कि हम हरि इच्छा समर्पित हो जाएं। वो तभी होगा जब हम ये अनुभव करेंगे कि मीरा किया कुछ ना होए, जो हरि भावे सो होए। आप सबको प्रभु में अभेद होना है, प्रभु का मुख अर्थात संत बनना है। सतगुरु का वाक प्रभु का वाक होता है। जैसी धारा प्रभु की आती है वो बोलता चला जाता है। नानक दास बुलाया बोले, हमें सबको इस गति को पाना है। हर संत ये चाहता है कि जो भी उसके पास आए वो संत बन जाए। इसलिए मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि आप जिन्हें ज्योति की पूंजी मिली है, इस रोशनी को लोगों में फैलाएं, अध्यात्म के प्रचार प्रसार के अग्रदूत बन जाएं। मैंने अपने हिस्से का काम पूरा किया है कि नहीं, इसे और आगे बढ़ाना आप लोगों का काम है। आप आने वाली पीढ़ियों की आशा है। जिज्ञासु शिष्य ने प्रश्न किया, रात आप ये बता रहे थे कि आपके नामदान के समय 1/3 लोगों को अंतर में गुरु स्वरूप के दर्शन हुए। क्या वो सारे दीक्षित उसी क्षण प्रभु के सहकार्यकर्ता बन गए? क्या हम उनके बारे में यही धारणा मन में बनाए रखें? महाराज जी फरमाते हैं, ये अनुभव इस बात का प्रमाण है कि वो परम सत्ता आपके अंतर में बैठी आपके हर कृत्य को देख रही है। आप देखें ना देखें, वो ताकत आपको देख रही है। वो ताकत जो सतगुरु में काम करती है, आप अंतर में उसे देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। अभी उस रोज दीक्षा के समय मैंने पूछा कि अंतर में किसी दीक्षित ने गुरु स्वरूप से बात भी की है? एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया,
हाँ, मैंने बात की है। ये अनुभव इस बात का प्रमाण है कि अंतर में कोई ताकत है। लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। परमात्मा का शुक्र है कि लोगों को इस बात का प्रमाण मिल रहा है। आज जगह जगह गुरु तथा कथित गुरु आपको मिलेंगे। जिससे पूछो यही कहता है, ये करो वो करो, करते चले जाओ, एक दिन चीज तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन सच्चा गुरु सतगुरु आपको सामने बिठाकर पहले दिन ही नगद पूंजी आत्मानुभव की देता है। ये सिद्ध करने के लिए कि अंतर में कुछ है, आप खुद गवाही देते हैं, हाँ मुझे कुछ मिला है, मैंने अंतर में देखा है। अपनी आंखों से देख लिया हो तो फिर किसी और गवाही की जरूरत नहीं रहती। इसको क्या मिलता है ये अपने अपने संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन पूर्ण समर्थ सदगुरु के पास जाकर आत्मानुभव की पूंजी हरेक को मिलती है। अपनी आंखों से देखो, उससे बढ़कर कोई और कसौटी नहीं सतगुरु को परखने की। संतों की तालीम ला धड़क और आजाद है। वो कहते हैं, जब लग न देखूं अपनी नैनी, तब लग न पसीजूं गुरु की बैणी। अर्थात गुरु के वचनों पर भी पूरा विश्वास ना करो जब तक स्वयं अपनी आंखों से ना देख लो। आपको व्यक्तिगत अनुभव दिया जाता है। गुरु कृपा से आप उस हकीकत को देखने वाले हैं जो पूंजी आत्मानुभव की दीक्षा के समय आपको मिलती है। उसे नियमित रूप से अभ्यास करके और बढ़ाया जा सकता है। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, अनुभव से पहले सतगुरु के वचनों पर आपको पूरा विश्वास ना हो तो अनुभव मिलने में क्या रुकावट पड़ेगी? ऐसी कोई बात नहीं। ग्रंथ पोथियां मौजूद हैं, उनमें अध्यात्म के बारे में सब कुछ लिखा है। फिर भी गुरु की जरूरत पड़ती है। पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, दोनों को एक ही काम करना पड़ता है। अनपढ़ आदमी कायदे कानून के चक्कर में नहीं पड़ता, न ये जानता है न जानना चाहता है कि पुरातन महापुरुषों ने इस विषय पर क्या कहा है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी जानना चाहता है कि उसे जो कहा गया है क्या वो सही है, किसी और महापुरुष ने भी उसकी पुष्टि की है। उसे बताने समझाने में सावधानी बरतनी पड़ती है। बच्चों को बिठाया जाता है, उन्हें तुरंत रोशनी आ जाती है। उन्हें सिद्धांत से कोई सरोकार नहीं, न इस बात से कि किसी एक या दूसरे महापुरुष ने क्या कहा है। बैठ जाते हैं वो और रोशनी आ जाती है। सतगुरु अपनी तवज्जो का दया दृष्टि का आभार देकर उन्हें ध्याभास से ऊपर ले आते हैं और वो रोशनी देखते हैं। सतगुरु को परखने की यही कसौटी है कि वो ज्योति का अनुभव दे सके। गुरु वो है जो अंधेरे में प्रकाश करे। ये पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन विद्या है आत्मज्ञान की, लेकिन लोग इसे भूल गए हैं। हरेक के अंतर में ज्योति प्रकाशमान है, उसका शब्द या नाद घट घट में गूंज रहा है। लेकिन लोग बाहर दीवे जगाते, घंटे शंख आदि बजाते और कीर्तन करते फिरते हैं, जबकि हरेक के अंतर में वो अनंत नाद, वो अखंड कीर्तन हर वक्त हो रहा है। बाहर दीवे जगाना और कीर्तन करना भी ठीक है, वो जमीन की तैयारी के लिए है। उससे परमार्थ के लिए रुचि पैदा होती है। नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा, लेकिन कर्ता भाव खत्म नहीं होगा। जब तक कर्ता भाव का ख्याल मौजूद है, आना जाना बना रहेगा। जब यही जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक आप प्रभु के सह कार्यकर्ता नहीं बनते, उस करण कारण प्रभु सत्ता का साक्षात्कार नहीं करते, ये अनुभव नहीं करते कि मेरा किया सब कुछ ना होए, जो हरि भावे सो होए, तब तक मुक्ति नहीं। आवागमन से आप छूट नहीं सकते। एक संत और एक आम इंसान में क्या फर्क है? संत देखकर कहता है, उसका बयान देखा बयान है। अन्य दूसरे लोग उस हकीकत
को नहीं देख रहे, पढ़े पढ़ाए के आधार पर बात करते हैं। कहने को कोई भी कह सकता है परमात्मा ज्योति है, वो अनंत ज्योति है, खुदा तमाम नूर है। वो ग्रंथों पोथियों के प्रमाण देते हैं। जो अंतर में उस प्रभु की ज्योति को देखता है वो पूरे विश्वास के साथ कहता है परमात्मा ज्योति स्वरूप है, मैंने देखा है। एक आदमी जिसने केवल पढ़ा है कि परमात्मा ज्योति है, देखा नहीं, उसकी हालत उस अंधे के समान है जिसने सूर्य कभी देखा नहीं मगर कहता है कि मैंने सूर्य देखा है। बाहर मुखी साधन कितने भी हैं, कथा कीर्तन पूजा पाठ आदि, ये सब अच्छे कर्म हैं, इनका अच्छा फल मिलता है, लेकिन इनसे मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति नाम से मिलती है, जिसके लिए आपको किसी संत के पास जाना होगा। संत की पहचान यही है कि वो आपको पहली बार ही अनुभव की पूंजी देता है। निरंतर अभ्यास से आप उस पूंजी को बढ़ा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गुरु दुनिया में मिलते हैं। कई गुरु आपको सम्मोहन विद्या सिखा देते हैं, कई मेस्मरिज्म अर्थात अपनी इच्छा शक्ति का प्रभाव आप पर डाल देंगे, कई सिर्फ ये कहेंगे यह साधन किए जाओ तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो भाई इन बातों से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये उधार के सौदे हैं। आप लोगों को नकद सौदा चाहिए। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, जो लोग LSD या अन्य मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, क्या उनको भी अंतर में कुछ अनुभव प्राप्त होता है? क्या वो अनुभव सही है? नहीं नहीं, वो सब गलत है। वो अनुभव भ्रांति जनक है। एक भ्रामक विचार से हजारों भ्रामक विचार पैदा होते हैं। याद रखो, मादक द्रव्यों का निषेध इसलिए किया जाता है कि हम चेतन प्राणी हैं और मादक द्रव्यों के प्रयोग से चेतनता का नाश होता है तथा मन विक्षिप्त हो जाता है। तो हमें किसी हालत में भी मादक द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे आत्मा का हनन होता है। फिर जिज्ञासु ने पूछा, क्या मादक द्रव्यों के प्रयोग से आत्मा की मृत्यु हो जाती है? महाराज जी फरमाते हैं, आत्मा की मृत्यु हाँ, क्योंकि उससे चेतनता का ह्रास होता है। कुदरती बात है कि जो मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं वो नीची योनियों में जाएंगे। आप नशे वाली चीजों के प्रयोग से भी चेतनता कम होती है। जो LSD या ऐसे ही अन्य दूसरे तेज किस्म के मादक द्रव्य इस्तेमाल करते हैं वो आत्मा के लिए सदा घातक है। फिर प्रश्न किया, आजकल बड़े जोरों से चर्चा चल रही है LSD के आधार पर मनुष्य में नए धर्म की उत्पत्ति होने जा रही है, जो सारे वर्तमान धर्मों का उन्नत स्वरूप होगा। महाराज जी फरमाते हैं, नहीं नहीं, वो उन्नति नहीं, गिरावट है। वो मानव को पशुत्व की ओर ले जाने वाली चीज है। मादक द्रव्यों के प्रयोग से चेतनता विकृत होती है। पशु भी चेतन प्राणी हैं, सांप तक चेतनता रखते हैं, लेकिन उनकी चेतनता के स्तर और मात्रा में भेद है। मानव में चेतनता का अंश सबसे अधिक है। यदि आप ऐसी चीजों का प्रयोग करें तो उसका बड़ा भारी असर आपकी चेतनता पर होगा। नशा होने के मतलब है चेतनता का नाश। चेतनता कम होने से आपको नीची योनियों में जाना पड़ेगा। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, ऐसे लोग जो मादक द्रव्यों का सेवन करते रहे हैं नामदान के लिए, जब आपके पास आते हैं तो क्या उन्हें अनुभव प्राप्त करने में कठिनाई होती है? महाराज जी उत्तर देते हैं, निस्संदेह कई बार ऐसे लोगों को दो बार भजन पर बैठाया जाता है। पुराने जमाने में शिष्य जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता था उसे नामदान नहीं दिया जाता था। पहले कई महीने शिष्य गुरु के चरणों में रहकर सेवा करता था और गुरु के आदेशानुसार सात्विक जीवन व्यतीत करता था। जब गुरु ये देखता कि वो नाम लेने का अधिकारी हो गया है तब उसे नाम की पूंजी दी जाती थी। अब जमाना बदल गया है। अब कौन किसी के पास इतना समय रह सकता है? अब तो दीक्षा के समय
शुरू में ही गुरु पूंजी अनुभव की शिष्य को दी जाती है। नामदान के समय हरेक को कुछ न कुछ पूंजी मिलती है, किसी को कम किसी को ज्यादा। शिष्य गुरु के आदेश अनुसार नियमित रूप से डायरी भरे, आत्म निरीक्षण करे तो वो पूंजी अभ्यास द्वारा दिनों दिन बढ़ती है। यह बड़ी भारी बरकत है कि हमारे हजूर जैसे पहले दिन ही हरेक को कुछ ना कुछ पूंजी आत्मानुभव की अवश्य मिलती है। यह इस युग में प्रभु की हम पर विशेष कृपा है। कलयुग में जितना अंधकार ज्यादा है उतनी ही प्रभु की कृपा भी ज्यादा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, वो आवागमन से बच जाएं। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साध संगत जी।